अस्सलाम वालेकुम, आप मेरे किचन में आ गए हैं। देखिए तो मैं आज आलू गोश्त बना रही हूँ। हाँ जी, मैंने कहा था ना मैं आलू गोश्त बना के दिखाऊंगी। वैसे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और अफसोस की बात यह है कि आज मेरा देसी घी ख़त्म है तकरीबन, और जो मैंने ऑर्डर किया है वो लेट हो गया। वरना मैं देसी घी में आलू गोश्त बनाती हूँ, उसका मुझे बहुत मज़ा आता है। मगर खैर अभी इस वक्त हम ऑयल में बना लेंगे। अच्छा जी, ये तकरीबन आप दिखाइए मटन है, मेरे ख्याल 1 किलो से थोड़ा सा कम ही होगा। मैं ऐसे मतलब मुझे अंदाज़ा है तकरीबन 1 किलो तक है। और फिर हम इसमें आधे किलो आलू डालेंगे। उसी हिसाब से मैं तो देखती हूँ जितनी बोटियाँ हैं उतने ही तकरीबन आलू, थोड़े से उससे कम आलू। खैर इस वक्त तेल मैंने डाल दिया था कुकिंग ऑयल, और ये मैं प्याज अपना डाल करेंगे। थोड़ा सा प्याज मुझे लग रहा है ज़्यादा। पता है खाना पकाने में अगर आप प्याज ज़्यादा डालते हैं ना तो सालन मीठा हो जाता है। मेरे अम्मी अब्बा के घर में ये बड़ा डिस्कशन था कि भाई सालन में ज़्यादा प्याज नहीं डालना, और उसका सारा एक जायका मीठा हो जाता है। बहुत थोड़ा प्याज डालते थे। तेल ये देखें, और मैं कर रही प्याज लाल। कई चीज़ों में तो प्याज ही नहीं डालते थे। मेरी अम्मी अब्बा के घर में बहुत खाने का कल्चर था, और बड़ा उनको शौक था अच्छा खाना खाने का। तो खैर साथ साथ मैंने कहा आपसे कुछ बातें भी करती जाऊँ खाना पकाने की, और बड़ा मज़ा आता है खाना पकाने का भी। इसका भी देखिए एक आपको ये भी एक आर्ट है, आसान नहीं है। मत आसान क्या, दिल चाहे तो आसान है, नहीं चाहे तो मुश्किल है। यानी कि मेरी बेटियाँ, मेरी इसमें कोताही होगी, जिनको कि यहाँ पे शायद अंडा फ्राई करना भी नहीं आता होगा। आता ही होगा शायद, मैंने कभी देखा नहीं। बस मुलाजिम थे, नहीं ज़रूरत पड़ी, बस नहीं, मैंने उनके ऊपर सख्ती भी नहीं की। और नरीमान 8 साल उसकी शादी को थी, उसके बाद वो गई खनसामे था। तो जब वहाँ गई है तो कनाडा जाके जब सामान वामान लिया तो हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, बहुत ही फैमिली से बढ़कर, शान हैदर, और वो भाइयों की तरह, बल्कि है ही भाई। उनकी बेगम नगमा है। अब वो उनको नरीमान को बचपन से जानते थे कि भाई नरीमान जो है वो उन्होंने कभी खाना नहीं पकाया, और खनसामा था या उससे पहले मेरे घर में भी खरीद थी। तो वो जब वहाँ गए उन्होंने उनकी बड़ी हेल्प की, उनके लिए मसाले वसाले लिए, सब किया। तो उसने एक दिन मुझे कहा कि अम्मा वो आंटी नगमा ने ना सारे मसालों पे लिख लिख के लगाया हुआ था, क्योंकि उन्होंने कहा कि नरीमान को तो नहीं पता ना, नैरी को थोड़ी पता गरम मसाले में और काली मिर्च में और मतलब के सूखे धनिया में क्या फ़र्क है। तो इसलिए उनको पता था, बचपन से जानती थी। उन्होंने ये सब, अब नरीमान वो पका रही है कि उनके ही बच्चे, नगमा के बच्चे कह रहे हैं नैरी बाजी के हाथ की जो मछली है वो ज़्यादा अच्छी है, फलां चीज़। वो कोफ्ते में तो हैरान होते हैं, अच्छा भाई शुक्र है खाना बना रही है तो बहुत ज़ोर से। और तो नहीं तो मीरा ही बना रही है माशाल्लाह, कुछ पूछे ही ना। मतलब मैं तो मीरा पे तो हैरान थी, पंखा बंद करना भी उनके लिए ज़रा मुश्किल ही होता था। यहाँ पे क्या उनकी हेल्प थी, मैं बस क्या जिक्र करूँ। वो न्यूयॉर्क चली गई, मैं तो हैरान। मैंने कहा है वो तस्वीरें भी भेज रही है, और मैं जब जाती हूँ तो खाना पका हुआ होता है, बड़ी अच्छी चीज़ें बनी होती हैं। सो वक्त पे जब सर पे पड़ती है तो आ ही जाता है। मुझे कौन सा आता था, मैं भी अपनी अम्मी अब्बा के घर में चौटते पड़ती थी, और मेरी अम्मी बेचारी, हमारे घर में भी ज़ाहिर हेल्प होती थी, तो हमें तक करना नहीं पड़ा। लेकिन हमारी अम्मी के हाथ का जायका था, कोई कुछ ना पूछे। अच्छा मैं ऐसे ही बता रही हूँ जिन्होंने कभी नहीं पकाया, आप तो पकाते रहते हैं। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, और टमाटर भी कटे हुए हैं, और मैं इसमें ना आलू गोश्त में थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डालती हूँ। ये इतनी तेज़ नहीं होती जितना इसका रंग अच्छा है। इसमें नमक, हल्दी, सूखा धनिया, और सूखा धनिया देखिए हमारे घर का पिसा हुआ है, हम तो घर में पीसते हैं, गरम मसाला, सूखा धनिया। और हमारी अभी हल्दी सूख रही है, और वो हल्दी जब सूख जाएगी तो फिर हम खाने में वो हल्दी डालेंगे। ये हमने इससे बाजारी मंगाई है। तो कोशिश करें, हम सबके पास अब तो ग्राइंडर हैं, कोई ऐसी बात नहीं कि हम कोई सिलबट्टों पे लगे। वैसे सिलबट्टा भी हमारे पास, बशीर ऐसे अच्छे कबाब बनाते हैं सिलबट्टे के, मलेशिया वाले ऐसे माशाल्लाह। सो बहरहाल ये प्याज हुआ थोड़ा लाल, बहुत ज़्यादा इसको हमने काला नहीं करना, क्योंकि सालन जो है खुश रंग हो बहुत अच्छा है। और मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा अदरक लहसुन, और ज़ीरा भी मैं पिसा हुआ डालती हूँ, क्योंकि अभी मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा, मैं अलमारी में से ले लूँगी अभी। ज़ीरा तो खैर मैं बाद में, ज़ीरा गर्म मसाला मैं थोड़ा लेट डालती हूँ बुनाई के वक्त। इस वक्त ये बेसिक चीज़ें डाल के हम अपने गोश्त की तैयारी कर रहे हैं। ये मैंने डाला अदरक लहसुन। अदरक लहसुन की क्या बात है जी, ये तो हंडिया की शान है। एक तो वैसे ही एक बड़ी मज़े की चीज़ है, ऊपर से ये किसी भी हंडिया की शान है। मैं तो कई चीज़ों में प्याज नहीं डालती, जैसे मैं सब्जियों में बहुत कम प्याज डालती हूँ, कभी कभी नहीं भी डालती। तो अदरक लहसुन जो है दैट्स द बेसिक थिंग, जिसकी बेस पर हम मेरे खाने बहुत बनते हैं। तो ये हो रहा है कि अदरक लहसुन साथ साथ, और
मैं इसको फिर गोश्त डाल के थोड़ा सा भूनूंगी ताकि गोश्त की हल्की सी एक वो स्मेल सी होती है ना, वो बुनाई में थोड़ी सी अभी निकल जाए। साथ साथ हम मसाले भी डाल देंगे, लेकिन बाहर अभी तो हम ये डाल कर रहे हैं, थोड़ा घी छोड़ेगा ना हल्का सा, तो फिर मैं गोश्त डालूंगी। बहुत खाने पकाए मैंने भाई। फिर जब मुझे नहीं आते थे शादी के बाद, हस्बैंड जो थे उन्होंने कहा कि भाई, मैंने कहा मैंने तो आपको बताया था कि मुझे नहीं आता कुछ। उन्होंने कहा मैं तो समझा मजाक कर रही हूँ, ये क्या तरीका। ठीक है, खैर सीखा। फिर पहले दफ़ा तो दाल पकाई तो माशाल्लाह दाल और पानी मिल के ना दिए, वो दाल ही अच्छी नहीं थी वैसे सच्ची, और मैं रोने लग गई। फिर मैं अपनी अम्मी के ऊपर वाले पोर्शन में रहती थी, तो अम्मी ने मुझे ने बड़ी मुश्किल से इजाज़त लेके हम सारे साथ थे कि भाई, उन्होंने कहा नहीं हम अपना ही खाएंगे खाना, आपसे आप ना करें। मैंने कहा भाई आज नहीं पकड़ी दाल तो खैर। उसके बाद जो दुनिया जहान के इतनी किताबें, फलाने का दस्तरखान तो फलाने, उस ज़माने में जो 5-7 मिलते थे, अब तो बहुत कुछ मिलता है। उससे सीख के हाथ कट गया, हाथ जल गया, रोने भी आए। अम्मी अब्बा से फिर अलग भी हो गए क्योंकि वो लाहौर चले गए और मैं इस्लामाबाद में रह गई। अच्छा, अब मैं डाल रही हूँ इसमें मटन का गोश्त। और मटन का गोश्त लेने की सबसे अच्छी चीज़ें क्या है? गर्दन का गोश्त इज़ द बेस्ट गोश्त, और मटन का जो शोल्डर है और दस्ती पुट, ये वाली चीज़ें जो है ना, और गर्दन। अब तो जब कसाई, हमारे बचपन में तो मुझे याद है जब बकरा होता था तो वो कुछ हिस्सा कसाई को कहा जाता था कि तुम ले लो। वो हमेशा गर्दन सेलेक्ट करते थे क्योंकि कसाईयों को पता है कि गर्दन के गोश्त में जो मज़ा है ना, हाँ, किसी चीज़ में नहीं है। ये देखिए माशाल्लाह पिंक गोश्त है। और मैं जहाँ से गोश्त लेती हूँ ना, अब मैं उनकी एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकती क्योंकि वो फिर एक और सीन हो जाएगा। उनकी खूबी है, मैं 25-30 साल से उनसे लेती हूँ, मैं बदलती नहीं अपना गोश्त वाला। पकने के बावजूद जब हम खाते हैं वो गोश्त अंदर से पिंक होता है। अब आप इसका पता पूछेंगे मुझे से, इसका पता बताऊँगी तो फिर आप लोग जो कराची में रहते हैं, देखिए मुझे बार बार लोग ट्राई करने की आदत नहीं। वैसे भी मैंने नोट किया है, मैं बार बार दर्जी नहीं बदलती, मैं बार बार कसाई नहीं बदलती, मैं बार बार मकान भी नहीं बदलती। मैं 11 साल बाद निकली हूँ एक अपार्टमेंट से। अब अल्लाह जाने यहाँ कितनी ज़िंदगी है। और मैं सच्ची बात है बार बार मुलाजिम भी नहीं बदलती। सो बहुत देर में बस जो बदला वो बहुत देर में बदला है। तो अब ये हो रहा है गोश्त साथ समझे, अदरक लहसुन प्याज में इसको हम भून रहे हैं थोड़ा सा ऐसे। ये इसकी थोड़ी सी वो क्या कहते हैं हिस्सान, वो चल जाए थोड़ी सी मेरी सी बुरी चल। तो गोश्त लेने का भी एक तरीका मुझे याद है। मैं लाहौर में जब रहती थी बचपन में, तो मेरे दादा गोश्त लेने जाते थे, उनके गली के कोने पे गोश्त की दुकान, और वो निकलवाते थे। उस वक्त अच्छा गोश्त मिलता होगा, लोग धोखा भी नहीं देते थे ना। हाँ, धोखेबाज लोग तो बाद में आए ना, मजबूरन आए या शौकिया आए, मुझे नहीं पता जैसे भी आए। तो मेरे दादा कहते थे कि भाई नीली हड्डी वाला गोश्त लेना है। नीली हड्डी वाले गोश्त का मतलब है बकरा ताज़ा। ये जो मेरे कान में पड़ा हुआ है, मैं कौन सा गोश्त लेने जाती थी, मैंने समझ लिया। और अगली दस्ती और फुट, ये हमारे यहाँ गोश्त और गर्दन अभी भी मेरे यहाँ यही आता है कि मुझे अगली दस्ती, मुझे रान नहीं पसंद। आपको पता है जिस गोश्त में हड्डी जिस गोश्त में हड्डी ना हो वो मज़े का नहीं होता। तो रान का जो गोश्त है उसमें हड्डी नहीं होती, तो मैं उसका कीमा बनवाती हूँ, और जिसमें हड्डी हो उस गोश्त का जायका। अभी मैं साथ ही इसके डाल रही हूँ टमाटर। एक्चुअली मैं चाहती यही हूँ कि कम से कम पानी में मतलब पानी तो डालना पड़ेगा मटन को गलाने के लिए, लेकिन मैं चाहती यही हूँ कि कुछ ना कुछ दही में या टमाटर में इसको मैं गला दूँ। दही में कभी कभी डालती हूँ, इतना नहीं डालती हूँ, टमाटर की मेरा ज़्यादा पसंद है। किसी किसी चीज़ में दही डालती हूँ। अच्छा, अब हम डालेंगे बिस्मिल्लाह करके। मेरे ख्याल में नमक नहीं डाला, गलती हो रही सब के जाओ। जुबैदा आपका बताती थी नमक तेल में डाला। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में आपको सीखने को मिलती है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। इतनी प्यारी थी ना, क्या उन्होंने ये पूरी इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड छोड़ा। घरेलू औरत शेफ़ बन गई थी, उनके बिल बोर्ड लगे हुए थे, अल्लाह उनको आला दर्जा दी। अच्छा जी, ये मैंने डाली तकरीबन 1/4 चम्मच हल्दी और 7 चम्मच हल्दी, और मैंने ये डाली लाल मिर्च। ओके, ये मैंने भर के डाली एक तकरीबन 1.5। बाद में हरी मिर्चों का मज़ा लूँगी ना, और थोड़ी कश्मीरी मिर्च डालूँगी। अच्छा, अब मैंने डाला ये सूखा धनिया। जो हाय मेरे बच्चे ने इतना अच्छा पीसा है माशाल्लाह से, खुशबू ही कुछ और है ज़बरदस्त। सूखा धनिया भी ज़्यादा नहीं डालते, हांडी काली हो जाती है, ये भी याद रखें। हाँ, ज़ीरा और धनिया हाथ रोक के तरफ ख्याल से, अभी भी रुक जाती हूँ उसके लिए। और अभी मैं कश्मीरी मिर्ची रंग देर में डालूँगी, थोड़ा सा और इसको कर लूँ ताकि ज़रा मसाले इसमें रच जाए। फिर मैं पानी डाल के इसको छोड़ूँगी थोड़ी देर के लिए।
बिस्मिल्लाह, कश्मीरी मिर्च भी डाल देती हूँ। एक्चुअली मैं ना बहुत दिनों बाद पकाती हूँ, वहाँ पे भी जाऊँ ना जब टोरंटो और न्यूयॉर्क बेटियों के पास, उनके लिए बनाती हूँ आलू गोश्त, उनको नरेमान को और उनको शौक है, फिर पुलाव बनाती हूँ। तो कभी कभी मेरा अंदाज़ा गलत होने लगा, लेकिन मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गई हूँ। और कभी भी इतना पुलाव बना देती हूँ, वो 4 दिन खा के तंग आ जाती है। मैं खाई बेटी मेरे से ज़्यादा चावल पकड़े, मतलब ख़राब नहीं पकाती, ज़्यादा पका देती हूँ। फिर वो कहती है अम्मा ये तो जान को आ गया है। मैंने बेटी मेरा अंदाज़ा नहीं ठीक था, तो मैंने ज़्यादा कर दिया। अच्छा ये हो गया। अब हम नमक डालेंगे ज़रा पानी के साथ। पानी जब इसमें डालेंगे थोड़ा रच जाएगा। और बिस्मिल्लाह। अच्छा हमेशा नमक कम डालें, बाद में चेक करके आपने बढ़ाना तो बढ़ा दें, कि कम करना मुश्किल है, बढ़ाना आसान है। तो मैं थोड़ा हाथ रोक के ही नमक डालती हूँ, ताकि जब उसमें कमी हो तो हम थोड़ा सा 10 मिनट पहले चेक कर लें। और एक चीज़ और जो मैं अपने इसको बशीर को भी बताती हूँ, जब भी आप खाना पकाएं उसको जब फाइनल करने लगे प्लीज़ चखें ज़रूर। ये जो हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं ना कि ये जो पक गया ये बस सही है, हरफ़े आखिर है। जब आपका खाना टेबल पे पहुँचे और मेहमान हो या मैं खाना खाने बैठूँ और उसमें कसर हो या गला ना हो, मेरा मूड ख़राब हो जाता है, सारा प्रोग्राम मेरा तबाह हो जाता है। तो बकायदा मतलब बकौल उनके प्रोग्राम बढ़ जाता है मेरा। वो क्या मरवत साहब कहते हैं ना, फिर मुझे गुस्सा आ जाता है। फिर मैं इसको कहती तुमने चखा क्यों नहीं था। तो ज़रूर आप चखें, बार बार नहीं, मगर जब आप फाइनल के करीब पहुँचे तो अपना खाना चखें कि आप किसी को खिला रहे हैं या खुद भी खा रहे हैं तो वो कैसा है, उसमें कोई टेस्ट तो नहीं है, उसमें कुछ और ख़राबी तो नहीं है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। पानी की बोतल देखिए कितनी प्यारी है, कल लेकर आई थी मैं कल गई थी, मुझे थोड़ा टाइम मिला तो बिस्मिल्लाह और ध्यान से ही पानी डालना है। हमने डाला क्योंकि मटन ज़रा सा टाइम लेता है और इसको हमने इसे छोड़ना है, ठीक है। और फिर हम वेट करेंगे। अब ये इस शक्ल में है और मैं इस पर ढकना दे के इसको पकने के लिए छोड़ दिया। जो डालना है डालिए। गरम मसाला मैं बाद में डालती हूँ, यानी कि काफ़ी देर बाद, ताकि उसकी ताज़ी ताज़ी खुशबू रहे और ज़रा सा स्मेल आए। तो ज़रा इसको पकने को छोड़ते हैं, ठीक है। हाँ जी, इसको कहते हैं वेलकम बैक। अच्छा जी, अब हमारा गोश्त तकरीबन 80% गल गया है और मैं कर रही हूँ इसकी भुनाई। अच्छा, भूनने की निशानी ये है कि अगर मसाला जो है वो घी या तेल को थोड़ा सा छोड़ दे तो इसका मतलब है कि वो भुन गया है। लेकिन अभी भी इसमें ना मेरी पसंद का रंग वो नहीं आया, इसलिए कि मैंने अभी तक इसमें ज़ीरा नहीं डाला था। अब इसकी जो खुशबू है ना वो फिर बहुत ज़्यादा पकने से जैसे कम हो जाती है वो, और थोड़ा सा मैंने इसमें अब गरम मसाला डाला है। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर भी छिड़कूँगी जब सालन बन जाएगा। अब जो सालन की शक्ल निकलेगी ना वो कुछ और होगी। मैं कहती हूँ सालन बड़ा प्यारा है, इसकी शक्ल मुझ पे गई है। अल्लाह की फजल से है इतनी अच्छी खुशबू आ रही, मैं क्या बताऊँ। घर के धनिए को आप देखें, आपके पास ग्राइंडर है, आप गरम मसाले भी घर में पीस सकते हैं। और जो इससे हल्दी मैंने सुखाई हुई है ये भी हम घर में पीस के और हम पैकेट बना के फ्रीजर में रख देते हैं। जो यूज़ करते करते धनिया पैकेट निकालते मैं खाती भी हूँ, हांडी में भी डालती हूँ। इसका रंग दिखाओ कितना प्यारा लग रहा है। आप देखिए कितना अच्छा फ़र्क आया है, ये देखिए ना। एक तो बुनाई और ऊपर से अभी जो मैंने गरम मसाला डाला उसकी खुशबू बिल्कुल ताज़ी ताज़ी है। तो ये है समझे 80% गोश्त डला हुआ है। और अब मैंने इसमें डाले हैं बिस्मिल्लाह से आलू, और हम आलू थोड़ा सा इसे भून के फिर हम पानी डालेंगे ताकि आलू गोश्त का शोरबा अच्छा सा इसके अंदर रच जाए और खूबसूरत सालन। एक्चुअली तो सालन जो है ना वो खूबसूरत होता है। क्या कहते हैं, एक बड़ी पुरानी वो है, मुहावरा है कि खाने को देख के आप कहते हैं जी जिसे आँख ना ले उसे आँत क्या ले। आँत होती है पेट में जो आँतें होती हैं। तो कितनी गहरी बात है, पुराने लोगों की बातें बड़ी गहरी होती कि जिसे आँख न ले उसे आँत क्या ले। यानी जिस सालन की या दाल की या चटनी की शक्ल ही अच्छी नहीं है वो खाने को दिल नहीं चाहता ना। फिर आप इसका मतलब यही है कि आपका खाना कुछ भी हो, जरूरी नहीं कि सिर्फ गोश्त ही हो, सब्जी हो, दाल हो, चिकन छोले हो, आलू गोश्त हो, वट एवर, खूबसूरत होगा तो ही मज़ा आएगा। तो अब इसमें मैं करूँगी थोड़ा सा पानी डाल के, पानी की बोतल दिखाऊंगी, मैं भी दिखाती हूँ। पानी डाल के मैंने एक बहुत महंगी दुकान पे घुस गई थी एक दिन, इससे इतनी सी बोतल थी, पता नहीं 1400 की। भाई ये तो बड़ी प्यारी बोतल मिली, उससे आधी कीमत से भी कम है। तो भाई वैसे कहते हैं शीशे की बोतल में पानी पीना चाहिए। अभी हम प्लास्टिक से जितना अवॉइड करें। ये आपको मैं बता दूं, नॉन स्टिक नहीं मेरी पतीलियाँ, मैं लेती हूँ डबल पेंदे वाली स्टील की पतीलियाँ। इसमें खाना जलता नहीं क्योंकि इसका डबल पेंदा है। थोड़ा सा महंगा है लेकिन ये बहुत चलती है। और जो नॉन स्टिक है ना वो बर्तन वैसे ही सब मना करते हैं। मैंने पिछले दिनों एक
मेरा जो फ्राइंग पैन था उसका वो उतर गया था नॉन स्टिक, तो मैं तो बड़ी शर्मिंदा हुई क्योंकि मैं तो किचन में घुसती कम हूँ, और मैंने फिर जाके दूसरा लिया है, वो है नॉन स्टिक मार्बल टाइप है। मेरा दिल चाह रहा है मिट्टी के वजह निकाल दिया करें अब ये लोग। फ्राइंग पैन भी मिट्टी के बन सकते हैं, ये मैंने इसलिए इतना गड़गड़ करके पानी डाला है कि थोड़ा सा आलू में गलेगा फिर भी शोरबा रहेगा, तो उतना मार्जिन रखना है कि शोरबा भी रहे और फिर इसमें मेरा मज़ा भी आएगा। तो हम इसको ज़रा 10 मिनट छोड़ते हैं। एंड पे डालूंगी मैं हरी मिर्चें, ओए होए होए, तो फिर जो उसका मज़ा आएगा। और थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर मैं छिड़कूंगी, हरा धनिया, गरम मसाला और हरी मिर्चें वो देखें कटी हुई रखी है, तैयारी चलनी चाहिए। आपको एक बात और बताऊं, मैं अपने आप को बहुत अक्लमंद नहीं कहती, लेकिन तजर्बा और सर पे पड़ी, गले पड़ा ढोल, तो सब कुछ करना पड़ा। फिर शौक भी था कि जरा नफासत हो। मैं क्या करती थी, एक टाइम में 4 खानों को प्लान कर लेती थी। मेरे पास लड़कियां या मासियां जो भी सब चीज़ें कट करके, ये मैंने सोचती थी ये एक ही घंटा लगेगा ना सब चीज़ों में, 1 घंटे में मैं 3 से 4 चीज़ें बना लेती थी। वो मेरे टाइम भी बचता था। प्लान मगर हो, अगर जैसे चीज़ें कटी हुई रखी हो, सब्जी कटी हुई रखी हो, हर चीज़ तैयार हो, तो फिर वो एक वक्त में आप 2 से 3 से 4 जो भी बनाना हो बना सकते हैं। ये लिए जनाब मेरा स्टील का पतीला, और अभी हम ज़रा इसका 10-15 मिनट वेट करेंगे, ठीक है, फिर मिलते हैं। हाँ जी, तो जनाब आप देखिए, आप आके कि मेरे आलू गोश्त की शक्ल कितनी प्यारी बनी है। देखिए ऐसा निखरा निखरा इसका शोरबा हो रहा है। और इससे पहले कि हम इसको फाइनल करते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया है ना कि इसको चखना और इसको चेक करना ज़रूरी है। और आलू में मैंने मारी छुरी, वो चली आराम से। जब आपकी सब्ज़ी के अंदर छुरी चली जाए आसानी से, तो इसका मतलब है वो गल गई। अब आपकी मर्ज़ी, आपने शोरबा कितना पतला रखने का। भी लोगों को बहुत ज़्यादा पतला भी पसंद है, ज़्यादातर बूढ़े लोगों को जिनके दांत नहीं हुए वो तो डुबो डुबो के खाते हैं। लेकिन वैसे शोरबे वाली चीज़ अगर मज़ेदार है तो शोरबा यानी कि सूप की तरह होता है। और मैंने अब इसके ऊपर मैं वैसे निकाल के ना फिर डालूँगी हरा धनिया, लेकिन हरी मिर्चें मैं पहले इसलिए डालती हूँ कि इसकी जो खुशबू एंड टाइम पे आती है ना, हाय क्या ये बताऊँ। एक तो शक्ल इतनी प्यारी लगती है, देखें हरी मिर्चें यूँ पड़ी हुई हों सालन में, तो सालन को मेरी नानी के घर में जो खाना पकता था, उफ मैं क्या बताऊँ, अपनी सबकी यादें हैं। नानी दादी के घर के खाने कितने मज़े, मतलब मेरी नानी के सालन में कोई रौनक होती थी। और वो मुल्तान हम उनके पास जाके रहते थे 2-2 महीने, क्या मज़े आते थे। और मसाला सिलबट्टे पे पीसने, पहले ये चीज़ डाली, फिर हल्दी डाली, फिर उस पर अदरक का टुकड़ा डाला, फिर उस पर लहसुन डाला, मुझे सारा याद है। थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाती थी, फिर पीसती जाती थी, प्याज डाला, फिर वो भी, ये सारे असली मसाले होते थे। और धनिया को भी यूँ यूँ करना है, ज़ीरे को भी करना है, और मतलब सब चीज़ें पीस के फ्रेश। क्या ही बात थी उस ज़माने की। खैर हमारे पास जो हमारी औकात है हम तो कर रहे हैं। और मैं आपको स्मेल नहीं दिखा सकती इसके ऊपर, कि जो हरी मिर्चों की स्मेल है ना, 5 मिनट के अंदर अंदर वो सालन पे रौनक आई है। इधर आओ, ये देखें गोश्त भी हमारा गल गया था, मैंने चेक कर लिया था, और आलू भी हमारे गल गए हैं। अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा धनिया इसमें डालूँगी, थोड़ा सा ऊपर सजाने के लिए डालूँगी, और इसका ज़रा सा ढकना हटाते हैं तो ये ऊपर आ जाता है इसका। ये मैं रख रही हूँ, गरम मसाला और धनिया मैंने ऊपर से डालना है, ठीक है। तो जनाब मेरा वो चमचा, हाँ मैंने ये एक रखा हुआ है पाए के लिए भी और शोरबे के लिए भी। सो मुझे इससे निकालना अच्छा भी लगता है और आसान भी लगता है। देखिए 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 कितना प्यारा सालन है। इतनी कोई मतलब आलू गोश्त की जैसे कि पता नहीं दुनिया में क्या ही पक रहा है, किसी ने पकाया नहीं होगा आज तक। सब लोगों को खाना पकाना आता है। और जो अगर इसमें देसी घी होता तो क्या ही बात थी। बिस्मिल्लाह। हाय पहले हड्डी वाली बोटी आ गई, ज़रा शक्ल तो अच्छी होती इसकी। अच्छा जी, वैसे मैं अभी आपके सामने जल्दी जल्दी करी, लेकिन मैं क्या करती हूँ, खाना पका के थोड़ी देर उसको छोड़ देती हूँ ढकना हटा के, और ख़ूबसूरत आ जाता है उसका फ्लेवर, और अच्छा इसका रंग भी निखर जाता है, और बाकी टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। तो हम ये अपना आलू गोश्त, भाई पंजाबियों तो बड़ा चस्का आलू गोश्त का, ਉਹਦੇ बगैर साड़ा गुजारा नहीं। आलू गोश्त ते पुलाओ ते साड़ा खाना दुनिया इधर होवे ते अदर होवे, आलू गोश्त के बगैर नहीं। जैसे यूपी के लोग, उनको नहारी बहुत पसंद है, या वो लोग कोरमा खाते हैं। कोरमा हमारे घर में कोरमा बहुत कम, समझे ना ही होने के बराबर पका है, क्योंकि कोरमा मुझे उसकी जो खुशबू है ना इलायची वगैरह की, मुझे नहीं अच्छी लगती। कभी खा लेती हूँ साल में 1 दफ़ा 2 दफ़ा कहीं किसी के यहाँ जाऊँ तो। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, खुश रंग। थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च भी डाली थी, और फिर भाई बोटियाँ तो डालूँ जितनी अल्लाह ने दी है भाई।
और ये जो मछली की बोटी है माशाअल्लाह खूबसूरत। सालन खूबसूरत है तो दिल और दिन अच्छा गुजरता है ना भाई। अब मैं कर रही हूँ इसके ऊपर ज़रा सी सजावट। तो जनाब आपकी फरमाइश थी, मेरी अपनी भी थी। वैसे मैं आपको बताऊं सबसे ज़्यादा किसकी फरमाइश थी? सबसे ज़्यादा फरमाइश थी मेरी ज़ारा नूर अब्बास की। खाला मुझे आपके घर का आलू गोश्त खाना है। मैंने कहा अच्छा भाई मैं बनाती हूँ, और साथ ही फिर मैंने सोचा आप लोगों ने भी कहा था तो आप लोगों के लिए भी बना दूँ। और ये इसकी गार्निशिंग है, और थोड़ा सा इसमें हमने डाला गरम मसाला जो हमने घर में पीसा था। गरम मसाला जो है हम थोड़ा सा बाहर रखते हैं धूप में, जब वो कड़क हो जाता है ना फिर हम पीसते हैं उसको। तो ये रहा हमारा आलू गोश्त का सालन। और ये कोई इतनी बड़ी वैसे तोप नहीं थी, लेकिन जो भी बनाए उसकी शक्ल अच्छी हो, उसमें प्यार शामिल हो, और उसमें खालिस चीज़ें जितनी भी हो सके। अब तो सबके घर में ग्राइंडर है, अपने मसाले खुद पीसें। हाँ कोई मजबूरी में कोई चीज़, जैसे नमक तो हम नहीं तोड़ सकते, वो मेरी नानी दादी तो वो तोड़ती भी थी। वो चलो आप पिंक सॉल्ट ले लें या जो भी आयोडाइज मिलता है अच्छा सॉल्ट। बाकी ज़्यादातर कोशिश करें खुद मसाले पीसें, ठीक है। तो आलू गोश्त इंजॉय करें। मैं तो कर रही हूँ, अब ज़ारा के घर भेजूँगी ना, माशाल्लाह वो इंतज़ार में है मेरे। थैंक यू।